बीजेपी सांसद ने ही बजा दी बीजेपी की बैंड और कह दिया कुछ ऐसा कि हो गया हंगामा। अंदर की बात सबके सामने सांसद ने खोल दी। नड्डा ने सुना तो वो सन्न रह गए। मोदी को मिली खबर तो माथा पीट लिया। चुनावी दौर में सांसद ने ऐसा बोलकर बढ़ा दी पार्टी की मुश्किल। इस राम राज्य का डंका बजाते हैं पीएम मोदी और सीएम योगी। उसी राम राज की उन्हीं के सांसद ने खोली पोल तो उठने लगे सवाल। चुनावी दौर में बीजेपी सांसद ही बीजेपी के साथ खेला कर देंगे, सोचा नहीं था। एक तरफ संसद में विरोधी सांसदों को निलंबित किया जा रहा है तो अब दूसरी तरफ बीजेपी के ही सांसद ने बीजेपी के उस रामराज के ढोल की पोल खोल दी है जिसे बजा बजाकर बीजेपी पूरे देश में वोट मांगती घूमती है। जेपी नड्डा को खबर मिली तो वो दंग रह गए। मोदी का माथा भी ठनक गया। एक तरफ तो बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है और दूसरी तरफ उसी के सांसद इस तरह की बयानबाजी करके खेल खराब करने का प्लान बना रहे हैं। हम जिस सांसद की बात कर रहे हैं उसने तो ऐसी पोल खोली है कि बीजेपी वालों को जवाब देते नहीं बन रहा है। वैसे तो बीजेपी में रहकर बीजेपी से ही वैर लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सांसद मोदी, शाह और नड्डा के साथ साथ योगी को भी निशाने पर लेता है और अक्सर अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करता है और एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है। दरअसल हम जिस सांसद की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी हैं। वरुण ने यूपी सरकार के द्वारा प्रदेश के रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर प्रीमियम ब्रांड शराब बेचने की अनुमति देने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब राम राज्य में सरकार के पास राजस्व बढ़ाने का विकल्प नहीं है। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रिएक्शन दिया है। वरुण गांधी ने योगी सरकार के इस फैसले से जुटी खबर को सोशल मीडिया के जरिए साझा किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों परिवार उजाड़ने वाली शराब का राजस्व वृद्धि के लिए प्रचार किया जाना दुखद है। शराब का नकारात्मक असर शराबी से अधिक उसके परिवार पर पड़ता है, महिलाओं और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या राम राज्य में सरकार के पास राजस्व बढ़ाने के लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं है? इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि क्या अब बीजेपी सरकार के पास प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने के लिए यही रास्ता बचा है? उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रदेश में लाखों करोड़ों के निवेश का जो दावा किया गया है वो झूठा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रिय देशवासियों और प्रदेशवासियों, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के पास 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या यही रास्ता बचा है कि शराब रेलवे, मेट्रो स्टेशन और क्रूज पर बेची जाए? इसका मतलब यह हुआ कि लाखों करोड़ों के निवेश के जो दावे किए गए थे वो सब झूठे साबित हुए हैं। तभी तो सरकार ऐसे अनैतिक रास्तों को अपना रही है। आज शराब बिक रही है, कल को दूसरे और भी मादक पदार्थ सार्वजनिक जगहों पर बेचे जाएंगे। उन्होंने लिखा कि अगर भाजपाई समझते हैं कि शराबखोरी इतनी ही अच्छी है तो अपने कार्यालयों से बेचे, सार्वजनिक स्थलों को अराजकता और अपराध का केंद्र न बनाए। सरकार ऐसे फैसलों से घर परिवार को बर्बाद न करे। महिलाएं और बच्चे जानते हैं कि शराब किस प्रकार घरेलू हिंसा से लेकर सार्वजनिक हिंसा का कारण बनती है और युवाओं के लिए घातक साबित होती है। इस सब फैसले के विरोध में प्रदेश की महिलाएं, परिवार वाले और युवा भाजपा को हटाने का फैसला करेंगे। शराब और अपराध का गहरा संबंध होता है। ये बीजेपी राज में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के जीरो हो जाने का एक और उदाहरण बनेगा। इधर वरुण गांधी का ऐसा कहना था, उधर विरोधी दलों की तरफ से बीजेपी को फिर से घेरने की तैयारी तेज हो गई और अब हालात ये है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुर्खियों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में तो वरुण गांधी ने खलबली मचाई ही है, तो वहीं उन्होंने केंद्र की सियासत में भी गदर काट दिया है। वरुण गांधी आवाम के नेता के तौर पर जाने जाते हैं और जब भी जनहित का कोई मुद्दा होता है तो दलगत राजनीति से उठकर बात करते हैं और चाहे भले ही उनकी ही पार्टी और सरकार की खामी क्यों ना दिखे, लेकिन वो विरोध करने से पीछे नहीं रहते। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।